हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेरियन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, विच इज एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। दरअसल में फिनॉल जो कंपाउंड है उसका नेचर काफी ज्यादा एसिडिक होता है। अब ये एसिडिक नेचर हम कैसे प्रूव करेंगे इसके बारे में बात करेंगे, और ये एसिडिक नेचर क्यों आया है हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो एसिडिक नेचर कैसे प्रूव करेंगे उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। देखो, हम लोगों ने ऑलरेडी अपनी जूनियर क्लासेस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ी है कि जब भी आप एसिड की रिएक्शन बेस से कराते हो तो आपको प्रोडक्ट में मिलता है सॉल्ट और वाटर। सिमिलरली ऐसा देखा गया है कि जब कभी भी फिनॉल की रिएक्शन NaOH के साथ कराई जाती है तो हमें ये फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड सॉल्ट मिलता है, साथ में वाटर मिलता है। अब ये रिएक्शन जरा ध्यान से देखो, बिल्कुल ऊपर वाली रिएक्शन को फॉलो कर रही है। NaOH बेस है, ये सोडियम फिनॉक्साइड एक सॉल्ट है और साथ में वाटर मिला। इसका मतलब है हमने NaOH की जिस चीज के साथ रिएक्शन कराई होगी वो दरअसल में एक एसिड होगा। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को देखकर ये आसानी से जज करा जा सकता है कि फिनॉल का नेचर एसिडिक होता है। तो इस बारे में तो कोई दो राय नहीं कि फिनॉल एसिडिक नेचर शो करता है। हमें अब ये बात टेक्निकली प्रूफ करनी है। केमिस्ट्री के जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं इसकी हेल्प से हमें प्रूफ करना है कि फिनॉल का नेचर एसिडिक क्यों होता है, उसके बारे में बात करते हैं। दरअसल में किसी भी एसिड के लिए ना एक बहुत कॉमन प्रॉपर्टी होती है H+ लूज करने की। हमें पता है कि ऐसा कोई भी एसिड जो वाटर में H+ आयन लूज करता है उन्हें हम बोलते हैं हार्नियस एसिड। सिमिलरली जब फिनॉल को पानी में डिसॉल्व करा जाता है तो वो पानी में H+ आयन प्रोड्यूस करता है और साथ में ये फिनॉक्साइड आयन बनाता है। अब यहां पर आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जानने वाली है, कोई भी एसिड जितना आसानी से ये H+ आयन लूज करेगा उसे उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है। अब अगर फिनॉल ये H+ हम ये प्रूफ कर ले जाएं कि बहुत आसानी से लूज कर सकता है तो हम ये प्रूफ कर देंगे कि फिनॉल एक बहुत ही अच्छा एसिड है या आसानी से एसिड की तरह वो बिहेव कर सकता है। अब ये कैसे समझाएं हम कि फिनॉल आसानी से H+ लूज कर सकता है? तो इसके पीछे आइडिया ये है कि अगर फिनॉल इन दोनों आयन में कन्वर्ट हो रहा है तो अगर फिनॉक्साइड आयन बहुत ज्यादा स्टेबल है तो ये रिएक्शन आसानी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि रिएक्शन हमेशा स्टेबल चीजें बनाने की कोशिश करती है। अगर हम ये किसी तरह से प्रूफ कर ले कि फिनॉक्साइड आयन स्टेबल होता है तो हम ये प्रूफ कर ले जाएंगे कि फिनॉल वाटर में डालने पर फिनॉक्साइड आयन जो कि एक स्टेबल आयन उसमें कन्वर्ट होगा, जिसकी वजह से H+ प्रोड्यूस होगा। और अगर फिनॉल H+ प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका मतलब फिनॉल एक एसिड है। यहां तक मेरी बात मुझे उम्मीद है आप लोगों को पकड़ में आ गई होगी। तो बस हमें प्रूफ क्या करना है कि ये फिनॉक्साइड आयन स्टेबल है, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ही इस बात की गवाही है कि फिनॉल आसानी से H+ आयन प्रोड्यूस कर सकता है और वो एसिड की तरह बिहेव करेगा। अब फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी कैसे एक्सप्लेन करें? तो यहां पर स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ही सिंपल चीज है आपके पास, वो है रेजोनेंस। दरअसल में नोटिस करो, फिनॉल में फिनॉक्साइड आयन में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है और ये लोन पेयर बेंजीन के डबल बॉन्ड के साथ अल्टरनेट पोजीशन पर प्रेजेंट है। तो यहां पर आपको लोन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस देखने को मिलेगा और जहां रेजोनेंस आएगा वहां पर स्टेबिलिटी अपने आप आ जाएगी। तो क्योंकि फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज रहता है, यहां पर मैंने सारे फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिए। क्योंकि फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज रहता है तो ये एक स्टेबल एनायन है, और अगर ये स्टेबल एनायन है इसका मतलब फिनॉल आसानी से फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो सकता है, और फिनॉक्साइड में कन्वर्ट होने के लिए फिनॉल को मजबूरी में H+ लूज करना पड़ेगा, और ये H+ का लूज होना ही इस बात को प्रूफ कर देगा कि फिनॉल दरअसल में एसिडिक है, क्योंकि H+ एसिडिक हाइड्रोजन होता है, यही एसिड बेस रिएक्शन में वाटर बनाने में हेल्प करता है। अब फिनॉक्साइड में ये रेजोनेंस के सारे स्ट्रक्चर बने हैं। यहां पर ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है वो दरअसल में यहां पर सिग्मा बॉन्ड के साथ एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने में हेल्प करेगा, और ये जो बेंजीन का डबल बॉन्ड है ये माइग्रेट कर जाएगा अगले कार्बन एटम पर, तो यहां पर लोन पेयर आ जाएगा। अब ये लोन पेयर और ये पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट है तो यहां पर फिर से एक और बार रेजोनेंस होगा जिससे ये एनायन बनेगा। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे ये फिनॉक्साइड आयन उतना ही ज्यादा स्टेबल होता चला जाएगा और फिनॉल उतना ही ज्यादा एसिडिक होता चला जाएगा। तो फिनॉल एसिडिक इसलिए है क्योंकि फिनॉक्साइड आयन की रेजोनेंस की हेल्प से हम उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फिनॉक्साइड स्टेबल है और फिनॉल आसानी से फिनॉक्साइड और H+ आयन बना सकता है। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि फिनॉल दरअसल में एसिडिक नेचर शो करता है। आई होप ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।